नमस्ते बच्चों, आप सभी का स्वागत है। आज हम 9वां पाठ पर्यावरण व्यवस्थापन यही पढ़ रहे हैं। इसमें ठोस कचरे के दुष्परिणाम हम पढ़ेंगे। हमने पढ़ा था ठोस कचरे के दो प्रकार हमने पढ़े थे, दो भागों में बांटा जाता है। एक विघटनशील कचरा होता है और एक अविघटनशील कचरा होता है। एक पुनर्निर्मित की जा सकती है। आपकी किताब में एक सारिणी है, उसमें आपको क्या करना है कि जो आपके परिसर में जो कचरा होता है, ठोस कचरा निकलता है, इनकी एक वस्तुओं की सूची बनानी है। जैसे प्लास्टिक की बोतल है, ये विघटनशील पदार्थ है या नहीं है, अविघटनशील है क्या, पुनर्निर्मित की जा सकती है क्या, पुनर्उपयोग किया जा सकता है क्या, विषैला है कि नहीं है। ऐसे आपको पूरी सूची तैयार करनी है। आजकल जो है हर जगह मोबाइल है, इलेक्ट्रॉनिक चीजों का उपयोग बहुत ज्यादा बढ़ गया है, बहुत लोकप्रिय हो रहे हैं। और घर के आसपास आपके अगर मोबाइल की दुकान है, मोबाइल देखिए सब लोग खरीदते हैं, जल्दी खराब हो जाता है। किसी का 6 महीने में, किसी का साल भर में, लोग बदलते रहते हैं। तो आप घर के आसपास कोई मोबाइल की दुकान होगी, उस पर जाके जो है आप जो खराब मोबाइल होते हैं उनको जो है उनका निपटारा कैसे किया जाता है, एक्सचेंज कर देते हैं कि आप पुराना मोबाइल वो रख लेते हैं और नया। अब पुराने मोबाइल जो खराब हुए होते हैं, इनका निपटारा वो कैसे करते हैं, इसकी जानकारी आप दुकानदार से प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद जो है हम पढ़ने वाले हैं ठोस कचरे के दुष्परिणाम। चलिए हम आकृति में देखते हैं कैसे है। यहाँ देखिए बच्चों, इस तरह की आपको आकृति भी आ सकती है और यहाँ पर जो है जगह ब्लैंक रख दी जाएगी कि जिनको आपको भरना है। तो यहाँ हम देखेंगे ठोस कचरे के दुष्परिणाम क्या क्या होते हैं। ठोस कचरे का अगर आप देखिए कि कचरा गंदगी पड़ी रहती है तो क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं। सजीवों की विविधता पर परिणाम होता है, मतलब सजीवों की विविधता नहीं रह पाएगी, रोग प्रसार हो सकता है, फिर कचरे में बदबू आ सकती है, वहाँ कचरा जमा होगा तो बदबू आएगी। अगर कोई विषैला पदार्थ होगा तो वहाँ से विषैली गैसें भी निर्मित होती है, रासायनिक प्रक्रिया होने लगती है। फिर प्राकृतिक सौंदर्य का विनाश होता है। वो जगह आपको अच्छी लगती है क्या? नहीं। प्रकृति अगर साफ सुथरी सुंदर जगह होगी तो आपको कितना अच्छा लगता है, लेकिन अगर गंदगी रहेगी तो अच्छा नहीं लगता है। फिर वायु प्रदूषण हो सकता है, जल प्रदूषण हो सकता है, मृदा प्रदूषण हो सकता है। वहां पर वो कचरा जो है पानी में मिलकर जल के स्रोतों तक पहुंच जाता है। चारों ओर विषैले गैसें फैलती है तो वायु प्रदूषण होता है, मिट्टी प्रदूषित हो जाती है। इस प्रकार ठोस कचरे के ये दुष्परिणाम होते हैं। बच्चों, ठोस कचरे के इतने दुष्परिणाम होते हैं, इसलिए जो है ठोस कचरे का व्यवस्थापन की आवश्यकता है। काय के लिए आवश्यकता है? पर्यावरण का जो प्रदूषण है उसकी रोकथाम के लिए, परिसर स्वच्छता के लिए, ऊर्जा निर्मित के लिए, खाद्य निर्मित के लिए, रोजगार निर्मित के अवसर उपलब्ध कराना, ठोस कचरा प्रक्रिया द्वारा संसाधनों पर भार कम करने के लिए, आरोग्य संरक्षण और जीवन का स्तर सुधारने के लिए, पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने के लिए ठोस कचरे व्यवस्थापन की आवश्यकता है। शहरी और औद्योगिक क्षेत्रों में निर्मित होने वाला जो ठोस कचरा होता है, उसके कारण आने वाली जो समस्याएं टालने के लिए, पर्यावरण स्वच्छ बनाए रखने के लिए ठोस कचरे का व्यवस्थापन करना आज के समय की मांग है। अब यहाँ ठोस कचरा व्यवस्थापन कैसे किया जाए, इसकी विधियां दिखाई हुई हैं, वैज्ञानिक और पर्यावरण स्नेही, जिससे कि पर्यावरण को कोई हानि नहीं होती है, उनके उसको बोलते हैं पर्यावरण स्नेही। तो वैज्ञानिक और पर्यावरण स्नेही कचरा व्यवस्थापन कैसे किया जाए, किन पद्धतियों द्वारा किया जाए, ये भी आकृति आपको आ सकती है बच्चों। इधर जो है खाली जगह छोड़ दी जाए, 4 या 5 या 6 भी दे सकते हैं, 3 मार्क्स का है तो 6 दे सकते हैं कि उन पद्धतियों को आपको नाम लिखना होंगे। सबसे पहली पद्धति क्या है? कचरे का विभाजन और वर्गीकरण। मतलब जो कचरा होता है इसका घर से ही विभाजन करना आवश्यक है। ठोस कचरे में गीला कचरा अलग करना और सूखा कचरा अलग करना,
जो पुनर्उपयोग करने वाली वस्तु है उनको अलग करके देना, ये सबसे पहला हो गया। दूसरा जो है जैव चिकित्सकीय कूड़ा व्यवस्थापन, जो अस्पताल से निकलने वाला जो कचरा होता है उसका व्यवस्थापन करने के लिए भट्टी द्वारा उच्च तापमान पर कूड़े का ज्वलन करना आवश्यक है, नहीं तो जो है इससे सबसे बड़ा जो है नुकसान होता है पर्यावरण को। रोग जो है इधर रोग जंतु इधर उधर फैल जाते हैं और रोग उत्पन्न कर सकते हैं। फिर पायरोलिसिस है, इसमें भी उच्च तापमान पर कूड़े का ज्वलन होता है और ऊर्जा की निर्मित होती है, जैसे बायोगैस निर्मित हो सकती है, जैव वायु से विद्युत ऊर्जा निर्मित के प्रकल्प जो है इससे चलाए जा सकते हैं। फिर औद्योगिक ठोस कचरा व्यवस्थापन, भूमि भराव पद्धति जो है ये अपनाई जाती है। फिर जो गीला कचरा है केचुआ खाद निर्मित कर सकते हैं उससे। सुरक्षित कूड़ा डालने के स्थल जो है सुरक्षित होने चाहिए, कहाँ डालना चाहिए कचरा, जो बस्ती होती है लोगों के रहने की बस्ती होती है उससे थोड़ा दूर होना चाहिए। कंपोस्टिंग, इससे जैविक खाद तैयार की जा सकती है। इस तरह से ठोस कचरे के व्यवस्थापन की जो है ये इतनी सारी पद्धतियां हैं। अब बच्चों ठोस कचरा व्यवस्थापन के लिए कुछ नियम अपनाने आवश्यक है। तो ये ठोस कचरा व्यवस्थापन के अगर 7 नियम अपनाए जाए तो ठोस कचरा व्यवस्थापन जो है ये जो समय की मांग है वो व्यवस्थित पूरी होती है। तो ये 7 नियम कौन से हैं? पहला देखिए, पुनः उपयोग, रीयूज। उपयोगी वस्तुएं व्यर्थ होने पर भी उनका अन्य जगहों पर उचित उपयोग कीजिए। मतलब जो उपयोगी वस्तुएं हैं हम एक बार यूज करके जो फेंक देते हैं उनको फेंकना नहीं चाहिए, और उनका अगर हम बार बार उपयोग कर सकते हैं तो उपयोग करना चाहिए। दूसरा है उपयोग से इनकार। इसमें प्लास्टिक है, थर्मोकोल है, जो अविघटनशील पदार्थ है जिनका विघटन ही नहीं होता सूक्ष्म जीवों द्वारा, इनका अगर हम उपयोग नहीं करेंगे, इनकार कर देंगे कि हम उपयोग नहीं करेंगे, तो प्रदूषण नहीं फैलेगा। तीसरा है चक्रीकरण, रिसाइकल। जो अपशिष्ट व्यर्थ पदार्थ होते हैं इनका पुनः चक्रीकरण प्रक्रिया करके उपयुक्त पदार्थ बनाना। उदाहरण के लिए कागज से फिर से नया कागज तैयार किया जा सकता है, कांच का पुनः चक्रीकरण किया जा सकता है, कांच को गलाकर फिर से नई कांच की वस्तुएं बनाई जा सकती है। अगला है पुनः विचार, रीथिंक, दोबारा सोचना। दैनिक जीवन में वस्तुओं के बारे में हमारी आदत होती है, कृति होती है, इनके परिणाम क्या होंगे, इसका उपयोग करने पर इसका परिणाम क्या हो सकता है, इसके लिए जो है नई दृष्टि से सोच विचार करना, ये सबसे बड़ी बात है। इसके बाद अगला आता है कम उपयोग करना, रिड्यूस। मतलब जो साधन संपदा है वो सीमित है, तो साधन संपदा व्यर्थ न जाए इसके लिए ऐसी वस्तुओं का उपयोग करना कि पुरानी वस्तुओं का पुनः उपयोग करना, अनेक व्यक्ति मिलजुल कर एक ही वस्तु का उपयोग करना। जैसे कार से जाते हैं, पेट्रोल है, डीजल है, ये जो है इनके भंडार सीमित है। अगर एक ही जगह पर जाने वाले लोग हैं तो एक ही कार से जो है 4 या 5 व्यक्ति साथ में जा सकते हैं, तो पेट्रोल की बचत होगी। और अगर जो है 4 व्यक्ति अलग अलग अपनी अपनी कार से जाएंगे तो पेट्रोल ज़्यादा व्यर्थ जाएगा। उपयोग में लाओ और फेंक दो, इस प्रकार की वस्तुओं का उपयोग टालना। बहुत सारी वस्तुएं ऐसी हो गई हैं जिनका उपयोग करो और फेंक दो, ऐसी वस्तुओं का उपयोग टालना चाहिए, जिससे जो है कचरा बढ़ता है। फिर संशोधन है, रिसर्च। वर्तमान में उपयोग से बाहर हुए जो व्यर्थ पदार्थ है फिर से उपयोग कैसे किया जा सकता है, इस विषय में संशोधन करना। अगला है नियमन, जन जागृति, रेगुलेट एंड पब्लिक अवेयरनेस। कूड़ा व्यवस्थापन के संबंधी जो नियम है, कानून है, स्वयं उसका पालन करना और दूसरों को भी पालन करने के लिए प्रवृत्त करना, ये सबसे बड़ी बात है। इस तरह से ठोस कचरा व्यवस्थापन के ये 7 नियम है जिनका पालन करना चाहिए।
आज बच्चों इतना ही पढ़ेंगे। ये जो आज बताया है आपको, इसको ध्यान से बार बार सुनिए और पढ़ने की कोशिश कीजिए। धन्यवाद।